जय हिंद बच्चों, आप सभी को। और मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं इस नए सेशन में आपके अपने चैनल एजुकेशन सर्कल 5.0 में। तो बच्चों, फिर से इस सेशन में हम लोग मिलकर करने वाले हैं धमाल। ठीक है, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज फिर से नए सेशन, है ना, जो कि है 1.2 है ना क्लास। जैसा कि आप लोग को बता चुके हैं, है ना, पहला सेशन में ही कि हम लोग जो क्लास 10th का जो है NCERT है, हम लोग है ना फुल डीपली से सीखेंगे। ठीक है, तो जितने लोग फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं, तो आइए फिर से इस नए क्लास का आगाज़ करते हैं नए अंदाज में। ठीक है ना, आज हम लोग जो सेशन लेके आने हैं आप लोगों के बीच, वो सेशन है 1.2। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं या देख चुके होंगे, है ना, 1.1 पूरा क्लियर कर चुके थे पिछले वीडियो में। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1.2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले है ना कुछ मोटिवेशन लाइन है कि तेरी कामयाबी पर तारीफ और नाकामयाबी पर ताना होगा। तेरी कामयाबी पर, है ना, तेरी कामयाबी पर तारीफ और नाकामयाबी पर ताना होगा। अगर तुम सफल हो गए तो तेरे साथ सारा जमाना होगा। बच्चों, ये लाइन मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, अगर आप असफल हैं और किन्हीं से 10 रुपये मांगने जाइए, रहने के बावजूद भी बोलेंगे कि मेरे पास नहीं है। बट यही अगर आपका जॉब हो गया बच्चों, है ना, फिर आप, है ना, एक बार कॉल कर दीजिए। ठीक है, कितना चाहिए? ठीक है, बोलेगा हाँ ले जाइए। ठीक है, तो बच्चों ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, हम ये नहीं बताएंगे कौन कहा नहीं कहा। ठीक है, बट ये कह रहे हैं कि मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1.2, है ना। देखिए, जैसा कि आप लोग बोल चुके हैं, जिनके पास बुक है इट्स ओके, बुक नहीं है तो जाइए, है ना, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ लिखिए एडुकेशन सर्कल। देखिए यहाँ पे ना CI है ना, यहाँ देखिए CIRCLE है ना, यहाँ पे गैप नहीं देना है। गैप देने के बाद ना क्या होगा, फिर आपको दिक्कत होगा फिर ढूंढने में। ठीक है, यहाँ क्या लीजिए, बिना गैप के लिखिए 5। जैसे लिखिएगा एजुकेशन सर्कल 5 है ना, 5.0 भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बट अगर इतना भी देते हैं तो चैनल आ जाएगा, जहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखते हैं हम लोग आज पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा अपना बुक में, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है कि आपको क्वेश्चन अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, फिर भी हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को साथ में लिखते जाएँ। ठीक है ना, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा जो है ना एक्सप्लेनेशन, मतलब यानी कि क्वेश्चन 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, हम पढ़ देंगे। ठीक है, आप लोग सुनिएगा, हम पढ़ देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखिए जैसे कि बात है गुणनखंड, क्या है गुणनखंड, है ना। देखिए लिखा हुआ है ना, इसी में छुपा हुआ इसका फुल एक्सप्लेनेशन, परिभाषा। देखिए गुणनखंड है ना, क्या है ना, गुणन मतलब क्या, गुना, और खंड मतलब क्या, टुकड़ा, है ना, मतलब वो क्या, गुना का टुकड़ा। ठीक है, अब संख्या होगा साथ में, है ना। तुम लोग देखते हैं, देखिए अगर जो भाई लोग, है ना, गुणनखंड अगर चाहते हैं कि पूरा बढ़िया से प्रॉपर हम सीख जाएं, उनको ना ये आना चाहिए। देखिए अभाज्य संख्या, जितने लोग मेरे छोटे भाई लोग, ठीक है, बाबू लोग नहीं देखे हैं पिछले वीडियो में, ठीक है, क्या विभाजक क्या नियम है ना, विभाजक या क्या बोलेंगे, विभाजकता का नियम ठीक है ना। तो हम आपको, है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पहले वो देख लीजिएगा, है ना, इससे क्या होगा, पूरा क्लियर होगा। ठीक है, तो हम डाल देंगे विभाजकता का नियम। ठीक है, अब देखिए ये नियम किस पे डिपेंड है, तो ये नियम डिपेंड है, ये नियम में डिपेंड है किस पे, अभाज्य संख्या पर। किस पे? अब ये अभाज्य संख्या क्या होती है ना, तो वही हम बोल रहे हैं कि जाइएगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का। ठीक है, आपको फुल बढ़िया से मिलेगा नंबर सिस्टम का फुल वीडियो, है ना, कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, मतलब पूरा डिटेल में। तो वहाँ पर एक बार जाकर देख लीजिएगा कि अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, फिर भी हम ऊपर बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्या ना हम कह सकते हैं 2, 3, 5,
7, 11, 13, 17, 19 और बहुत सारा 23, 29, ये सारी संख्या है अभाज्य संख्या। इसका डेफिनेशंस क्या है ना, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, क्या कहलाएंगे हम लोग, अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। तो क्या निकालने बोला है, गुणनखंड। ठीक है, तो क्वेश्चन है 1 नंबर में, ठीक है, 140 यानी क्या 140 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो पहले हम लोग को ट्राई करना है 2 से, अगर 2 से ना लगे तो कितना, 3 से, 3 से ना लगे तो 5 से, 5 से ना लगे तो 7 से, 7 से ना लगे तो 11 से। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 से भाग लग रहा है ना, और ये 5 से भी लग रहा है और 7 से लग रहा है, तो पहले हम लगा देंगे 7 से, फिर 5 से, फिर 2 से। ऐसा नहीं, हम लोग को बढ़ना क्या है, हम लोग को बढ़ना है बढ़ते क्रम है ना, बढ़ते क्रम में करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, पहले 2 से ट्राई कर लिया, अगर नहीं लग रहा है तो ट्राई करेंगे कितना से, 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। तो इसी क्रम में ट्राई करना है और भाग लगाना है। ठीक है ना, तो देखिए है ना, पूरा हम लोग डीपली से पढ़ेंगे। तो क्या है 140, 140 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से हम लगाते हैं है ना, 2 से 14, ये हो गया 0। ठीक है, फिर 2 से है ना, 2 तिया 6, यहाँ कितना बचा, हासिल 1, एक बार सुना 10 हो गया, 2 पंचे 10। देखिए अब 2 से नहीं लग रहा है, तो देखिए अब लगाएंगे 3 से, 3 से यहाँ देखिए 3 से भी नहीं लग रहा है, अब लगाते हैं कितना से, 5 से, है ना। अब बोले रीजन क्या है, 2 से नहीं लग रहा है, 3 से है ना, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। हम कैसे पता करेंगे 3 से नहीं कट रहा है या 5 से नहीं कट रहा है, तो यही बोल रहे हैं कि इस वीडियो में जाइए, है ना, वहाँ लिखा होगा विभाजकता का नियम। ठीक है, तो वहाँ पे पूरा क्या पूरा आपको मिलेगा बढ़िया से वीडियो देखने को। ठीक है, तो 5 से 35, ठीक है, अब कितना से, 7 से 1। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 140 यानी 140, क्या क्या आया गुणनखंड, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको हमको इस रूप में लिख पाना है ना। देखिए यहाँ 2 क्या, 2 कितना है, 2 को यहाँ लिखिए 2 पर पावर कितना, 2। अगर यहाँ रहता 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 कितना है, 3 है, यहाँ लिखते कितना, 2 पर पावर कितना, 2 पर पावर 3। ठीक है, तो यहाँ जनरली अभी मेरे पास कितना है ना गुणनखंड, 2 पर पावर कितना, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 कितना है, 2 बार है। ठीक है, फिर 5 और 7, है ना, ये रहा आपका आंसर। दूसरा 1 का 2, 1 का 2 कहता है ना, 1 का 2 ना 156, 156 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो फिर से ट्राई करेंगे, पहले कितना से, 2 से, है ना। देखिए हम पहले भाग लगाएंगे एक संख्या में, है ना, पहले लगाएंगे हम भाग एक संख्या में। अगर एक संख्या में भाग नहीं लग रहा है ना, तो कितना लगाएंगे, तब लेंगे 2 संख्या। ठीक है, तो कितना लेंगे, 2, कितना हो गया 15, यानी 2 7 14। यहाँ कितना बचा, हासिल 1, बाकी कितना बचा 1, 1 5 16, तो 8 कितना, 8 2 16। फिर लगाएंगे 2 से, है ना, तो यहाँ कितना है 7, तो 2 तिया 6, 3 बार में लग गया। यहाँ 1 बचा, 1 बार कितना, 1 बार 18 9। देखिए यहाँ से 2 से नहीं लग रहा है, तो फिर कितना लगाएंगे, हम 3 से ट्राई करेंगे, है ना। 13 39, जिनको भाई लोग टेबल नहीं आ रहा 1 से 20 तक, तो आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप टेबल एक बार जरूर याद करें 1 से 20 तक। ठीक है, चाहे वो किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हो, है ना, बिहार बोर्ड हो, CBSE हो, ICISE हो। ठीक है ना, तो एटलीस्ट कम से कम अगर मैथ पढ़ रहे हैं वो भी 9 10 का, ठीक है, एटलीस्ट तो कम से कम आपको 1 to 20 तक टेबल एनी हाउ आना ही चाहिए। ठीक है, वो भी पूरा फ्लुएंटली, है ना। जैसे कि आप किसी को बोल रहे हैं कि पढ़िए टेबल 18 का है, तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 56, ऐसे नहीं, है ना। हम 1 टाइम अगर बोल रहे हैं कि 18 बजे कितना, तो बोलेंगे 18 5 90, है ना, 17 5 85, ऐसे करके। ठीक है, तो क्या होगा ये, अब लगेगा, देखिए अब यहाँ 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, कितना से लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा, तो 13 से एक बार में। जैसे यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि अब किसी से भाग लगना है नहीं। ठीक है, तो कितना 156 लिख दीजिए। क्या क्या गुणनखंड आया, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक हो गया, 2 पर 2 गुना 3 गुना 13, क्या निकल गया ये गुणनखंड। तीसरा नंबर है ना 38 25, यानी 3825, 3800, इसका निकालना है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, तो निकालिए 3 8 2 5। देखिए अब यहाँ लगाते हैं कितना से, 2 से। ठीक है, कितना से, 2 से। अगर हम 2 से लगा रहे हैं, है ना, देखिए थोड़ा सा हम बता ही दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम कोई संख्या को 2 से भाग लगा रहे हैं, तो 2 से कब लगेगा, जब अंतिम अंक में क्या रहेगा, 0
2 4 6 8। अगर ये रहा तो 2 से आपका संख्या डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर 2 से नहीं लग रहा है तो लगाना है 3 से। अब 3 से कहने का रूल क्या है, अगर क्वेश्चन ये दिया गया क्या, दिया गया संख्या का योग, अगर जो संख्या दिया गया, मान लीजिए मेरे पास कितना है 4 + 5 + 6 ना, सॉरी देखिए यहाँ दिया है 4 5 6 7। अब ट्राई करें कि बताइए कि 3 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो कैसे ट्राई करेंगे, कैसे जानेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे, सभी संख्या को जोड़ दीजिए आपस में। 4 5 9 9 6 15 15 7 है ना, कितना 7 5 12 यानी 22। तो 22 ये क्या हो गया 22, संख्या का योग कितना हो गया 22, यानी 3 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ट्राई करेंगे हम लोग 3 से, ठीक है। सबका अलग अलग रूल है जो कि हम यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं बता सकते, ठीक है। तो अब एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है, विभाज्यता के नियम का रूल। अब देखिए 2 से नहीं लग रहा है, 3 से ट्राई करते हैं ना, 3 से तो कितना हुआ 3 8 कितना 3 8 11 11 2 13 13 5 18, यानी 3 से भाग लग रहा था, लगाइए 3 से। 3 1 3 3 2 6, यहाँ कितना बचा बाकी 2 2 पर 2 22 7 21, यहाँ कितना बचा 1 1 पर 5 15, तो 3 5 15 लग गया। अब देखिए फिर से ट्राई करें कितना से, 3 से, यहाँ देखिए क्लियर दिख रहा है ना। 3 से कितना 3 चौके 12 है ना, 3 2 6 और 3 बचे कितना 15। अब ये फिर से 3 से लग रहा है क्या, तो जोड़िए 4 2 6 6 5 11, यानी 3 से नहीं लग रहा है, तो ट्राई करेंगे कितना 5 से, कितना 5 8 40, यहाँ कितना बचा बाकी बचा 2 2 पर 5 25, तो कितना होगा 5। अब कितना आ गया 85। देखिए ये ना 7 से लगेगा, ना 11 से लगेगा, ना 13 से लगेगा, कितना लगेगा डायरेक्टली कितना लगेगा, अच्छा 5 से यहाँ लग सकता है ना, 5 से कितना, तो 17 5 85, 17 से कितना आ गया 1, तो 38,002 का सॉरी 3,825, कितना 3,825 का क्या है आवाज गुणनखंड क्या है, तो 2 गुना सॉरी 2 है कि 3 है 3 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना कितना 17, यानी 3 पर पावर 2 5 पर पावर 2 गुना 17, ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं आप लोग को बढ़िया से समझ में आ रहा है। और जिनको जिनको इतना समझाने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग अपना अपना डाउट रखिए, है ना, जमा करके कलेक्ट करके, ठीक है। आप लोगों को एक दिन हम टाइम देंगे, है ना, और ये हम लोग लाइव सीखेंगे, ठीक है। 1 घंटा आप लोग को टाइम देंगे हम लाइव में आकर के, ठीक है ना। और पूरा है ना पूरा फुल फिर से देखिए, हमको लग रहा है कि इतना बताने के बाद भी डाउट तो नहीं होना चाहिए, और फिर भी अगर डाउट है ऐसे ऐसे बच्चों को, तो आप लोग है ना क्वेश्चन को जमा रखिएगा, ठीक है। एक दिन आप लोग को टाइम देंगे हम और वहाँ फिर क्लियर करेंगे, ठीक है ना। बट हम अपने तरफ से 100 नहीं 100 से 100% ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको डाउट ना हो, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन है ना कितना 7,429, इसको मिटाएं, इसको मिटाते हैं 7,429 7,429। देखिए होता है ना क्या क्या, अगर ट्राई किए 2 से, है ना, 2 से ट्राई किए नहीं लग रहा है, 3 से ट्राई किए नहीं लग रहा है, आप 5 से ट्राई किए नहीं लग रहा है, तो लगता है छोड़ यार हम नहीं पढ़ना है, दिमाग ख़राब हो गया, ठीक है। देखिए मैथ में मज़ा तब है, कब, जब मैथ आपसे बन रहा है ना, दनादन बन रहा लगेगा अरे यार पढ़ते रहें। और जैसे ही ये क्वेश्चन ना बना, 2 बार ट्राई किए 3 बार ट्राई किए ना बना, लगेगा बट ये बकवास है, ठीक है नहीं यार, हम भी झेले हैं, ठीक है, हमको भी पता है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए अब क्या निकालना है गुणनखंड, तो 7 4 2 9। और एक बात और, ठीक है, अब मान ले जाए कि आप 4 बार 5 बार ट्राई कर चुके हैं और आपसे नहीं बना, और गए अपने शिक्षक के पास, है ना, टीचर के पास, है ना। और वो क्या है कि आप मान ले जाए कि कोई क्वेश्चन को बना रहे हैं आप और थोड़ा सा अटक रहे हैं, है ना, वो आपको वो मिस्टेक आपका दिमाग में आ ही नहीं रहा है, सबके साथ हो सकता है, ठीक है ना, वो गलती नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आधा बना चुके हैं, अब वहाँ से आप आगे नहीं बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब जब गए अपने गुरु के पास, अब सर थोड़ा सा स्टार्ट किए और जहाँ आप फंस रहे थे जैसे वहाँ गए, आप देख ले रहे यही तो गलती था, हम यही सही नहीं कर पा रहे थे, बस वहाँ बस कहिए सर छोड़ दीजिए बस हो गया। अब देखिएगा ना, आप लोग खुद गौर कीजिएगा कि वो क्वेश्चन आप कभी भूल नहीं पाइएगा, ठीक है ना। ये हम आपका एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई करना मुझे जितना बार कीजिएगा प्रैक्टिस ना क्वेश्चन को ना, देखिए मैथ क्या है ना कि मैथ जो है ना प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 7,429। देखिए 2 से ट्राई करेंगे तो क्या 2 नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से देखिए 3 से ट्राई करते हैं ना, 7 से 11 11 2 13 13 और 9 9 3 12 कितना होगा 9 3 12 यानी 22, है ना, क्या होगा 22। तो 22 लगेगा नहीं क्योंकि 3 से भाग नहीं लगेगा, 5 से लगने वाला है नहीं, 7 से देखिए 7 से रूल क्या लगने का
7 से देखिए अलग अलग रूल्स है, ठीक है। तो हम क्या बताएं, आगे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि है ना फिर ये वीडियो हो जाएगा लेंदी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 से नहीं लगेगा, ठीक है। हम लगाते हैं कितना से, ट्राई करते हैं 13 से। ये कितना 74 ना, है ना। तो कितना होगा 13 से, 13 × 5 = 65, 13 × 78, यानी 6 बार नहीं लगेगा तो 5 बार में, है ना। कितना बार में, 5 बार में। तो कितना होगा 13 × 5 = 65, कितना होगा 65। यहाँ कितना बचा, 14 में गया 9, कितना बचेगा 14 में 5 9, क्या ये कितना होता है 2, 91, है ना। तो कितना 13 × 78, 13 × 7 = 91, 13 × 7 यानी कितना बार पहले लगाया 5 बार में, फिर लगाया 7 बार में, क्या 91। देखिए यहाँ कितना 1, यहाँ 5 नहीं, क्या यहाँ कितना आया 9, तो नहीं लगेगा। अब ट्राई करना कितना से, 17 से, कितना से 17 से। तो यहाँ कितना है 74, कितना 74, तो कितना 77 क्या बन 7 चौके 68, कितना बार में 4 बार में। देखिए तो मेरे पास कितना 7429, कितना 7 चौके 68, 4 बार में कितना 68। यहाँ 14 में 8, कितना बचेगा 6 ही कट गया 2, कितना 62, है ना। 17 51, 51, यहाँ कितना हुआ 1 है, कितना हुआ 1, यानी कितना हुआ 9, कितना 17 19 से, है ना। तो कितना होगा 437 लग गया 17 से। अब देखिए पक्का ना 17 से लगेगा, फिर से देखिए यहाँ कितने 43, तो 17 दूनी 34, यहाँ कितना बचा, कितना 17 दूनी 34, है ना। यहाँ मेरे पास कितना 43 है, तो कितना 34, है ना। 13 में गया कितना, 13 में गया 4, तो कितना बचेगा 9, 97 नहीं लग रहा है, तो ट्राई करते हैं 19 से, है ना। 19 से 19 नहीं 38, यहाँ कितना बचा 5, 57 लग रहा है। देखिए 19 से 19 3 19 नहीं 38, यहाँ कितना बचा 5, क्योंकि 38 और 5 कितना 43, तो 5 पर से कितना 7 57, तो 19 3 57 लग गया ना। यही ना बच्चा आके मार खाता है ना, मतलब कहने का मतलब है ना, यहाँ पे क्या जाके यहाँ छोड़ देता है कि अरे यार छोड़ो नहीं बन टाइम से, ठीक है। तो कितना इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया 7429, तो हो गया 17 × 19 × कितना 23, ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर क्या हुआ डन। यहाँ तक कोई समस्या, जी हाँ कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या निकालने बोल रहा है, HCF और LCM, तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, है ना, बराबर HCF × LCM। देखिए पहले निकालने बोल रहा है HCF और LCM, है ना, और फिर जांच करने बोल रहा है कि बताइए कि जो संख्या निकाले हैं आप LCM और HCF, क्या वो संख्या LCM और HCF के बराबर है क्या, ठीक है। तो देखते हैं, पहला संख्या है 26 और 91, 26 और 91, ठीक है। तो हम निकालते हैं, है ना, 26 और 91, ठीक है। देखिए अगर निकालने बोल रहा है LCM, क्या निकालने बोल रहा है, केवल और केवल LCM, तो ये दोनों संख्या को क्या कर दिए साथ निकाल दिए गुणनखंड। बट अगर निकालने बोल रहा है LCM और HCF दोनों, तो क्या कीजिए, दोनों जो संख्या दिख रहा है ना, दोनों संख्या इसको अलग अलग फैक्टर कीजिए, ठीक है, अलग अलग। तो करते हैं अलग अलग फैक्टर, यहाँ 26 को अलग कीजिए फैक्टर, और यहाँ 29 को क्या कीजिए अलग कीजिए फैक्टर, ठीक है बच्चों। थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिए यहाँ 26 है, तो 2 से कितना हो गया 13, 13 से कितना हो गया 1, ठीक है। तो 26 में क्या निकला गुणनखंड 2 और 13। अब निकालते हैं 29, कितना 29 है ना, कितना है 29 से 92, अच्छा 91 है ना, 26 और 91, 26 और हम देखिए इसको 2 मान लिए थे, कितना हुआ ये 91, ठीक है। देखिए तो 2 से लग रहा है, 2 से नहीं लगेगा, 3 से 3 3 नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से, है ना। तो कितना है वो टेबल अगर याद होगा आप लोगों को, तो 13 7 कितना 91, यानी कितना से 7 से, 13 7 91 लग रहा है, 13 बार में कितना 1, ठीक है। यहाँ आपको तब तक लगाना है जब तक यहाँ शेष कितना 1 ना आ जाए, ठीक है। 91 गुणनखंड क्या है, तो 7 गुना कितना 13। पहले आपको निकाल लेना है HCF, ठीक है। हम HCF देखिए ये दोनों संख्या में HCF वो संख्या होगा जो दोनों में क्या होगा कॉमन, क्या होगा जो दोनों में मिल रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 मिल रहा है क्या, तो ये नहीं लेंगे हम। यहाँ पे 13, क्या यहाँ पे 13 मिल रहा है, जी हाँ, तो यहाँ मिल रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा HCF, क्या हो गया, तो जो मेरा HCF निकला क्या निकला 13, कितना निकला 13। अब LCM क्या होगा, देखिए अगर आपको निकालना है LCM तो क्या कीजिए, जो पहले आपका HCF है उसको लिख दीजिए, ठीक है। ये देखिए 13
13 को हम ले चुके हैं, है ना, ले चुके हैं। अब क्या बचा, 2 और 7 यहाँ गुना कीजिए, 2 गुना 7 तो कितना हो गया, 7 दूनी कितना 14, कितना होगा 14, तो 13 गुना कितना 14, है ना। और कोई बच्चा क्या होता है गुना करेगा 4 से, फिर 1 से, नहीं यार, अगर तुमको 1 से क्या 1 से 20 तक, है ना, 20 तक टेबल अगर आ रहा है प्रॉपरली तो क्यों ना 1 से क्यों करेंगे, यहाँ पे 4 से क्यों करेंगे, डायरेक्ट गुना करेंगे, है ना। कितना 14 दिया, 42 के 2, बाकी कितना, बाकी 4, है ना, 14 का 14 4 18, 182। तो आपका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 13, है ना। ये हो गया आपका एलसीएम कितना 13, तो जो एचसीएफ कितना हो गया आपका 100, अच्छा उल्टा बोले क्या, एचसीएफ कितना हो गया आपका 13 और एलसीएम कितना हो गया 182, ठीक है। अब क्या करना है, जांच भी करना है, क्या करना है, जांच, ठीक है। देखिए यहाँ कह रहा है ना, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन की फिर बस संख्या कितना दिया गया, जो दोनों संख्या दिया गया है, एक दिया 26, एक क्या दिया है 91, है ना। और मेरी संख्या निकला है, क्या निकला है, एलसीएम निकला है 182 और एचसीएफ कितना निकला है 13। यहाँ क्या लिखिए जांच, है ना। संख्या क्या देखिए, जो संख्या है उसको ए मान लिए या कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी मान लिए, क्या मान लिए, तो देखिए ए गुना बी, ए गुना बी, या मान लिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या, एलसीएम गुना एचसीएफ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये मान लिए पहली संख्या कितना हो गया 26 और आपका दूसरी संख्या क्या हो गया 91, यहाँ लिखिए 26 गुना 91, है ना, बराबर ये कितना है, एलसीएम एचसीएफ कितना निकला आपको 13 गुना कितना 182, तो 182 गुना 13, क्लियर है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत। देखिए हम लोग करते हैं, अब लोग अगर 13 का 26 के टेबल अगर आ रहा तो दिक्कत नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कितना हो गई है 26 का 26, 26 के 6, बाकी कितना बचा, बाकी कितना बचा, बाकी बचा 2, 26 के 6, है ना, बाकी कितना बचा, है ना, 26 में कितना होता है ना, 26 में आपको हो जाएगा कि 208, सही बोले ना, गुना कर लीजिए एक बार, कितना 9 36 के 6, बाकी 3, 9 18 3 कितना 21, मुझे क्या कितना 9 6 54 के 4, बाकी कितना, बाकी 5, बाकी 5 5, 9 18 5 कितना 18 5 22, 18 5 कितना 23, 234 और बाकी कितना था इसमें था, बाकी था 2, कितना हो गया 236, 200 तो क्या 23 कितना 23 66, सही बोल रहा ना। छब्बीस के 26 के 6, बाकी कितना बचा, बाकी बचा 2, बाकी बचा 2, है ना, 26 9 234, 26 9 के 260, तो कितना हो गया 200, है ना, 23 66, 23 66, ठीक है। तो ये क्या निकल गया आपका, ये हो गया 10 गुना कीजिए, तो 26 के 6, बाकी कितना 2, है ना, बाकी कितना 2, आगे तेरह कितना, टेबल पढ़ना कितना बार 8 बार, है ना, 63 91 30, चलो तल से 104 2 कितना 106, तो कितना हो गया 6, बाकी कितना 10, बाकी कितना, बाकी 10, 13 कितना 13 का 13 10 कितना 23, हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं, हो गया जांच ना। मेरा जितना एलसीएम एचसीएफ है ना उतना मेरा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही गर्मी है भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कितना कहता है कि 510, है ना, 510 और कितना 92, इसको मिटाते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉपर दिख पाए आप लोगों को। 510 और 92, तो 510 और 92, ठीक है ना, इसको अलग अलग निकाल दी, सॉरी 92, 510 और 92 ना 92, फिर क्या कीजिए अलग अलग निकालिए एलसीएम और एचसीएफ, तो 510 2 से लग रहा है ना, 2 दूनी 4, है ना, या कितना बचा 1 भर के 11 5 दूनी 10, कितना बचा 5, देखिए 3 से लग रहा है तो लग रहा है कितना 3 है, कितना 3 5 2 5 7 7 5 कितना 12 है ना, 3 से लग रहा है ना, 3 8 24 15 लग रहा है, अब 3 से लग रहा है क्या, अब लग रहा है कितना से 5 से, 3 से लग रहा है, तो देखते हैं ना, ये हो गया आपका 3 दूनी 6 2 5 25 नहीं कितना 5 से 17 कितना, तो लिखिए 510, 2 गुना 3 गुना कितना 5 17, अब निकालिए 92 का, 2 से कितना
तो 45 दूनी 90 है ना, 46 दूनी 92, 2 से कितना 23, 23 से कितना 1, तो 92 क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 23। तो जब मेरा HCF निकलेगा कितना निकलेगा 2 निकलेगा। क्यों, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 17 नहीं है तो यहाँ 17 नहीं है। ठीक है, तो HCF हम वो संख्या लेते हैं जो दोनों में कॉमन मिल रहा हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आप 2 HCF। अब निकालिए LCM। LCM कैसे निकालते हैं, जो संख्या हम HCF में ले चुके हैं उसको हम लोग नहीं लेते हैं, उसको हम नहीं लेते हैं, जो संख्या HCF में आ चुका है उसको लेते हैं। क्या समझ पाए क्या बोले हम, जो संख्या हम HCF के लिए ले चुके हैं, क्या लिए, अच्छा HCF के लिए कौन संख्या ले चुके हैं, तो ये दोनों को हम ले चुके हैं, है ना, क्योंकि जब तक पेयर नहीं बनेगा दोनों में कॉमन नहीं मिलेगा तब तक हम HCF है ना ले पाएंगे, HCF के लिए नहीं ले पाएंगे। तो ये देखिए ये ना क्या बन गया पेयर, तो हम 2 ले लिए HCF। ठीक है ना, अब किसी का पेयर नहीं बन रहा है ना, दोनों में कॉमन किसी का संख्या का नहीं मिला इसलिए हम लोग नहीं लिए। ठीक है, तो यहाँ 2 ले चुके हैं, अब इसको लेना छोड़ के, तो क्या बचा है, तो 3 2 17 2 और 23। तो देखिए अरेंज करके लिखिए, पहले लिखते हैं कितना 2, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, और जो HCF आया था उसको भी लेना है ना, LCM में सब लेना है। ठीक है, LCM में सब लेना है। ठीक है, देखिए 2 दूनी कितना 4, 4 5 कितना 20, 20 दिया 60, देखिए 60 गुना 17 गुना 23 कितना हो जाएगा ये, तो कितना 7 चौका 2 तल से है ना, 7 चौका 2 तल यानी 100 कितना 102, और 0 का 0 गुना कितना 23, 0 का 0 है ना, तो यानी 46 के 6, 46 के माँ के 4 माँ की 4, तो ऐसे का 23 कितना 23 460 आ गया, हाँ कि नहीं, क्या निकल गया आपका, ये निकल गया LCM। क्या निकल गया LCM। अब करते हैं जांच, तो देखिए A गुना B, A हो गया आपका पहली संख्या, B हो गया आपका दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है मेरे पास 510 गुना दूसरी है कितना 92 है ना। अब क्या बराबर LCM गुना HCF, हाँ कि नहीं, दिया होगा 23,460 गुना 2, गुना कीजिए। देखिए गुना करने का फंडा पता है, एकदम सिंपल। देखिए इधर यहाँ कितना है 510 गुना कितना 92 है, ये 510 है ना, 500 इसको क्या मान लीजिए 500 मान लीजिए, कितना मान लिए 500 है ना, तो 500 मान लिए, क्या मान लिए यहाँ मान लिए कितना 500 गुना करें कितना 92 में, तो 5 दूनी 10 के 0 दूनी 10, बाकी कितना पता कितना 46 0 कर दिए। अब ये मेरे पास कितना बचा 10, तो 10 गुना कर दिए है ना, 10 कितना 10 दूनी 20 से 0, बाकी कितना बचा 2, कितना 2, 10 नंबर 90, 10 नंबर 90 तो कितना 92, हाँ कि नहीं, कहीं मिस्टेक तो की है क्या, 10 से 10 0 2 9 है ना। और यहाँ देखते गुना करके हम देखिए ये है ना कितना आ गया, तो 46,920 अब गुना कीजिए, ये अच्छा ये 46,920 इसको ना किया ना, तो कितना गया 46,920 ना 2 से 0 का 0 2 छक 12 के 2 12 के 2 बाकी कितना बाकी 1 के 2 चौके 8 2 चौके 8 कितना 1 9 6 4 कितना। क्या ये आपको आसान लगा कि नहीं लगा, ये मल्टीप्लिकेशन आपको आसान लगा नहीं लगा। देखिए मान लीजिए मेरे पास कितना है, मेरे पास है 470 गुना कितना इतना। ठीक है, अब जल्दी गुना कैसे करेंगे, ये 470 है ना, क्या मान लीजिए क्या पहले कर दीजिए 400 गुना कितना क्या 25, तो 25 के 100 और 2 0 कितना हो गया 10,000 हो गया, का 10,000 हो गया। अब गुना 70 में 0 का 0 25 7 कितना 125 ना, कितना 175 यहाँ लिख दिए 175 फिर जोड़ दिए, क्या गुना नहीं हुआ। तो ऐसा करना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 2 से करेंगे फिर 9 से करेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, क्योंकि आप लोग मैच्योर हो चुके हैं, क्लास 10th के बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, आगे हो गया, ठीक है ना। अब क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, एक का क्वेश्चन था 2 का 2 था ना, ये 2 का 2 था, 2 का 2। अब देखते हैं तीसरा कितना है, तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है 336 और 54, 336 और 54। ठीक है, 336 और 54। ठीक है, तो क्या 336 का निकालिए हम और CF का अलग निकाला फैक्टर। देखिए 2 से 16 दूनी 32, यहाँ कितना बचा 1, कितना बचा 1 16। ठीक है ना, कोई बात बताइएगा आप लोग। 2 से 2 वाला 2 सौ के 8, 2 से 4 2, 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1, तो जो मेरा आ गया गुणनखंड क्या है
36 का क्या आता है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 गुना 3 गुना 7, इट्स ओके। अब क्या 54 है, 2 से लगाइए 27, 2 से है ना, कितना हुआ ये? 3 से कितना? 9, 3 से 3, 3 से 1, तो क्या होगा? 54। क्या है? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखिए अब लोग क्या ढूंढ रहे हैं? हम लोग ढूंढ रहे हैं कॉमन, कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, इधर ये कितने, इसका कॉमन बन गया, इसका पेयर बन गया, हाँ कि नहीं? देखिए यहाँ पे 3 है तो इसका भी 3 कॉमन बन गया। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 है तो 2 नहीं, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है ना। तो जो मेरा निकल गया HCF कितना आ गया? 2 गुना 3 कितना गया? 6। HCF कितना आ गया? 6। अब हम सिखाए हैं, बार बार बोल रहे हैं ना कि निकालना है LCM, है ना। जो संख्या हम लोग को HCF में ले चुके उसको नहीं लेना है, जो संख्या HCF में आ चुका उसको लेना है। तो कितना आ गया है? 6, यहाँ लिख दिए 6, है ना। 6 आने के लिए कौन कौन संख्या लिए थे हम लोग को? यहाँ का 2 का पेयर में लिए थे 2, और 3 का पेयर में कितना लिए थे? 3। ये दोनों को नहीं लेना है, ये दोनों पेयर में से नहीं लेना है, ठीक है। अब किसको लेना है? तो जो संख्या यहाँ बचा हुआ, देखिए 1 2 3, यानी क्या 2 बचा हुआ है, कितना? 2 3 4, 4 2 कितना? 8, है ना, क्योंकि यहाँ उतना बड़ा नहीं करते हैं। तो कितना हो गया? 8, यहाँ लिख देते हैं 8, है ना, गुना कितना? 7। ये ऊपर में खत्म हो गया। अब कितना बचाइए? 3 3 9, अब गुना कीजिए कितना, हाँ कि नहीं? देखिए हम गुना करते हैं कितना, तो छोटी कितना? 48, कितना? 48, हाँ कि नहीं? देखिए जैसे गुना करना है वैसे कर लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं। तो छोटी 48, 48 गुना कितना? 7, कितना? 7 8 56 के 6, बाकी कितना? बाकी 5, 700 के 28 5 कितना? 33, 336 गुना कितना? 49, 336 गुना कितना? 9, हाँ कि नहीं? 336, 300, यहाँ देखिए हम यहाँ लिखते हैं ना 336, ठीक है। 7 8 56 कितना? 7 8 56 के 6, बाकी 5, बाकी कितना? 5, है नहीं, गुना किए थे छोटे 48 ना, 300 कितना? 336 336, छोटे कितना? छोटे 48 ना, 7 से किए थे 7 कितना? 7 8 56 के 6, बाकी 5, 28 5 कितना? 33, मतलब सही है 336, 336 गुना कितना करना? 9, 9 6 54 के 4, बाकी बचा 5, है ना। 9 3 27 5 कितना होगा? 7 क्या? 27 5, 7 5 12 32, 32 के 2, बाकी 3, बाकी 3, 9 3 3 कितना? 30, क्या हो गया? 30 और 24, क्लियर है। अब हम लोग जाँच करते हैं, क्या करते हैं? जाँच। तो मेरा जो HCF निकल गया, HCF निकल गया 6, ठीक है। और कितना निकल गया? 3000 है, 3024। यहाँ लिखिए जाँच, क्या हो गया? A गुना B बराबर LCM गुना HCF, हाँ कि नहीं? तो A गुना B कितना आ गया? A गुना B आ गया 336 गुना कितना? 54 बराबर, ये कितना आ गया? ये आ गया LCM ना, LCM गुना HCF। LCM मेरे पास कितना है? तो 3000 कितना? 3024, 3024 गुना HCF कितना है? 6। देखिए इसको गुना करके दिखाते हैं साइड में, ठीक है। तो कितना है? 3 3 6 ना, गुना कितना? 54 है। इसको मान लीजिए कितना? 50, कितना मान लीजिए? 50। देखिए गुना करते हैं तो कितना? 5 8 30 के 0, बाकी कितना? 3, है ना, बाकी कितना? 3, 35 15 3 18 के 8, बाकी 1, 35 15 1 16, 0 आता 0, हुआ कि नहीं? अब क्या बच गया? 4। जब 50 से गुना कर दिए तो कितना बचा? 4 बच गया ना, 4 से गुना करते हैं ना। तो देखिए आप ना कोई लोग समझ रहा होगा कि यहाँ सर 2 अंक में गुना कर रहे हैं तो 0 क्या नहीं डाल रहे हैं। तो हम देखिए 2 अंक में नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट गुना है ना, डायरेक्ट ऐसा नहीं सर गुना कर रहे हैं 5 4 2 गुना 2 8, तो गुना कर दिया। यहाँ मान लीजिए 4 5 6, 4 5 6, देखिए हम गलती नहीं मतलब मान ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गुना ले रहे हैं। ताकि मान लीजिए कोई संख्या आ गया इतना 4 5 है, अब सर 2 से गुना चिन्ह ये नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, हमको डायरेक्टली गुना करने सिखा रहे हैं, क्लियर है। तो 5 से गुना किए है ना, ये आ गया, और गुना करना है कितना? 4 से, तो 4 से के 4, बाकी कितना? बाकी 2, 12 2 14 4, बाकी 1, बाकी 1, है ना, कितना? 4 3 12 कितना? 13, उसके बाद 4 4 11, बाकी 1 7 1। देखते हैं गुना करके कितना? 4 से ना, 6 से, तो कितना ये 6 से 6 24 के 4, 24 के 4, बाकी कितना बचा? बाकी 2, 12 24 के 4, बाकी 1, 34 कितना? 34 18। अच्छा देखिए यहाँ 8 11 के बाकी कितना? बाकी 1, बाकी 1 6 कितना? 6 के साथ कितना हुआ? 8, कितना हो जाएगी? तीन कितना होगा मेरे पास? गुना किया 344, 36 गुना 54, संख्या हो गया कितना? 18 1 4 4, आगे नहीं
नहीं दोनों क्या दोनों हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या LHS है ना, जितना मेरा निकला A गुना B यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या उतना ही निकला मेरा LCM गुना HCF। क्या होगा जांच? कोई दिक्कत यहाँ तक कोई परेशानी है तो बताइए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ये लेंदी था बट क्या आगे बढ़ते, ठीक है। अब आगे थोड़ा इजी है, ठीक है। देखिए अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं है ना, और अगर कि अब ये वीडियो अगर लेंदी आ रहा है तो आप लोगों ने कमेंट कीजिए कि सर अगर कोई इशू हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा, हम वीडियो कर देंगे, ठीक है। बट उम्मीद करते हैं कि एक पार्ट में हो तो क्या होगा ना कि अगर थोड़ा टाइम लगेगा बट एक ही बार में देख लीजिएगा, ठीक है ना। आलसी नहीं हो कि चलो एक वीडियो देख लिए, एक वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं या आलसी करके छोड़ दिए, ठीक है ना। इसलिए हम कंबाइन बना रहे हैं एक वीडियो में पूरा कंप्लीट। अगर आप लोग को कोई इशू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि सर ये वीडियो बहुत लेंथी हो जा रहा है, ठीक है, 2 पार्ट में कर दिए है ना, आप कमेंट कीजिएगा तो हम 2 पार्ट में कर देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना 3, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देख लुल्लू पूछी हुई है ना, मतलब बच्चा भी बना देगा, जो क्लास 3 का होगा ना 3 का वो भी बना देगा। कह रहा है 12, 15, 21, 12, 15 और 21 का क्या निकालना पड़ा LCM और HCF। अभी तुरंत पता है आपको क्या अगर निकालना है आपको LCM और HCF तो संख्याओं को अलग अलग क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं 15, 3 से 3 बचे 15, 5 से 1, 15 निकालना है। अच्छा 15 लिख दिए क्या हम, क्या क्या 12 कितना, तो यहाँ क्या है 12, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो सकता है 12। तो 2 से कितना 6, 2 से 3, 3 से 1, अब निकालिए 21, 3 से 21, 1। देखिए 12 क्या क्या है 2 गुना 2 गुना 3, 1 तो नहीं लिखते हैं, ठीक है, 1 नहीं लिखते हम लोग। 15 1 ऐसे 1 लिखने से कोई बेनिफिट भी तो नहीं है। 15 3 गुना कितना 5, कितना है 21, कितना है 3 गुना 7। तो जो मेरा HCF जो होगा, देखिए सब में कॉमन क्या मिल रहा है, सब में कॉमन कुछ मिल रहा है क्या, यहाँ 2 नहीं 3 नहीं, ठीक है, इसमें 2 नहीं इसमें 2 नहीं, इसमें 2 है फिर नहीं है। देखिए सब में क्या देखिए कॉमन मिल रहा है 3 3 3। तो जो मेरा HCF कितना होगा 3, कितना HCF हो गया 3। अब बताइए LCM क्या होगा, LCM क्या होगा LCM। तो LCM अभी क्या बोले कि जो आपका संख्या HCF में आया उसको ले लो, 3 है तो यहाँ कितना है 3, तो 3 को ले लीजिए गुना। अब यहाँ फिर से 3 नहीं लेना है, जो संख्या HCF में 3 ले ली उसको इग्नोर करना, क्या करना इग्नोर। देखिए ये 3 को नहीं लेना है, इसको अब क्या बच गया, यहाँ 2 बच गया, 2 बार खत्म हो गया। अब किसमें कितना, इसमें बच गया 5 खत्म, इसमें कितना बच गया 7 गुना कीजिए। देखिए कितना 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना 12, 12 पचे 60, कितना 60, 60 गुना 7 कितना 7 कितना 742, 60 गुना 7 कितना तो 420। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है 17, 23 और 29, कितना 17, 23 और 29। देखिए ठीक है 29। देखिए क्या ये देखिए जैसा ना जैसा आपको मिले ना हमको नहीं लगा कुछ करने का आपको नीड है, ठीक है। वैसे बच्चों हैं ना जिनको अगर समझ में आ रहा है इसको हम 10 सेकंड कितना 10 सेकंड बना 10 सेकंड में हम ऐसे ही बोल देंगे, बट वो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए कितना है 17 को निकालना लग रहा है 17 से कितना 1, 23 निकालना है 23 से कितने बार में लगा एक बार में, 29 लगाना कितना 29 बार में 1, तो कितना 17 में क्या 17 गुना 1। देखिए लिख नहीं रहे हैं फिर भी यहाँ पे ना कोई संख्या है ही नहीं। अगर हम लिखते हैं अपने मन से 1 तो आप लोग उठाइएगा सवाल कि सर बताइए 1 कहाँ से लिख दिया आप और कैसे लिख दिया आप, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख दिए क्योंकि कोई संख्या मेरे पास है नहीं, ठीक है 17 के अलावा। यहाँ लिखिए 23 तो क्या होगा 23 गुना 1, देखिए 29 क्या होगा 29 गुना 1, ठीक है। अब क्या निकालना है एसएफ में क्या लेना है बाबू, एलएसएफ में वो लेना है वो संख्या लेना है जो सभी में कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोग 1 मिल रहा है कॉमन, देखिए 1। अब क्या लेना है एल एम तो कितना 17 लेना है ना, ले लिखिए 1। देखिए 1 से गुना करने के बाद कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, तो 17 गुना कितना 23 गुना कितना 29। देखिए जैसे आप करो वैसे गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो से देखिए गुना करते हैं कितना उन है ना 17 में कितना 153 153 के 3 वहाँ कितना 15 15 कितना 49। कोई दिक्कत बताइए, ठीक है कोई दिक्कत बताइए। हमने कितना देखिए दोनों हो गया, अब गुना करना कितना 23 से। देखिए हम इसलिए क्योंकि हमको 23 टेबल याद है, ठीक है क्या है याद में हमको दिक्कत में नहीं होगा, ठीक है। ठीक है तो कितना 23 थी कितना 23 69 के 9 23 थी 69 क्या 9 बाकी कितना 207 23 में 207
7, 207 और कितना 6 कितना 13, 213, 213 कितना 200 देखो 213, 13 के 3, माँ की कितना 21, माँ की कितना 21 है ना। अब कितना हो गया 23 के कितना 23 के 92, 92 यानी 92 और 21 कितना हो गया 3 और कितना गया 1 1, ये आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया नंबर है ना। और ये मिटाया बाबू, कोई समस्या बताइए, यहाँ तक आप लोग को समझ आया प्रॉपर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं है ना, कोई समस्या नहीं। ठीक है, आप लोग नंबरिंग कर लीजिएगा। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वॉट एवर जो भी हो। ठीक है, कितना 3 का कितना 3 का 3, 8 9 और 25, 8 9 और 25, 8 9 और 25। ठीक है, तो क्या ये 8 से निकालते हैं, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 2, 9, 3 से 3, 3 से कितना 1, 25, 5 से 5। ठीक है, तो क्या हो गया ये 8 और कितना 2 गुना 2 गुना 2, 9, 3 गुना 3 और 25 कितना 5 गुना 5। देखिए इसमें कुछ मिल रहा है क्या? यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है ना, यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है ना। तो ऐसे में कितना निकल गया 1 निकल गया 1। और जो मैं निकला LCM कितना होगा, तो 2 गुना 2 गुना 3 है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना होता है अक्सर दिक्कत कि भाई सर यहाँ तो 3 2 में है, किसको छोड़ना है क्या? नहीं नहीं छोड़ना है, सर गुना करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24 है ना, कितना 8 24, 24 बचे कितना 120, 120 गुना कितना 9, 12 में कितना 12 में 6 12 6 में 108, 108 आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कितने लोग शायरी करते हैं? हाँ जी हाँ, शायरी की बात कर रहे हैं। अरे सब पता बोल रहा सब कोई। ठीक है, देखिए कितना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि HCF है ना, HCF कितना दिया है? HCF दिया कितना 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ना, 4 को बताने से पहले आप लोगों को एक चीज़ सिखाते हैं। ठीक है, वो चीज़ क्या है, एक फॉर्मूला क्या है, LCM और एच निकालने एकदम है ना, एक क्या फॉर्मूला है क्या। अब लोग अगर 6 में होंगे 7 में होंगे तो पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पढ़ लीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला क्या आता है ना, अभी आपको बताया भी थे, प्रूफ कर रहे थे अपने मन में, याद करेगा। पहली संख्या गुना, अच्छा ये क्या संख्या, ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन करने का ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, गुना दूसरी संख्या है ना, बराबर LCM गुना HCF। अब इसे चाहे जितना फॉर्मूला उतना निकाल सकते हैं। अगर हम निकालें क्या पहली संख्या तो क्या होगा LCM गुना HCF है ना, HCF गुना क्या दूसरी संख्या, अगर बोले हम दूसरी संख्या, क्या बोल रहे हैं दूसरी संख्या बराबर तो क्या होगा LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या। अगर निकालें LCM बराबर तो क्या होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। अगर बोले हम HCF बराबर तो क्या होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे LCM। हमको ना ये करने का नीड नहीं है ना, इसको लिखिए काम खत्म काम। बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं है ना, ऐसे भी हैं है ना, जिनका थोड़ा कन्फ्यूजन है। ऐसा वाले कि वो नहीं जानते हैं पर क्या कन्फ्यूजन है कि बताइए सर कि ये अगर ये गुना में है तो यहाँ पे नीचे में आगे क्या हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो उनके लिए ये सारा है। ठीक है, जिनको पता है ना, जिनको बोलो जिनको पता है उनके लिए कोई बात नहीं। ठीक है ना, इसको देख लिया। ठीक है, तो क्या कह रहा है निकालने बोल रहा है। देखिए मान लीजिए मेरे पास ये फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला ये दिया, ठीक है, और आपको डाटा भी दिया गया है, डाटा भी। अब लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं ना लोग, क्या करते हैं अक्सर करता है एग्जाम में कन्फ्यूजन, एक बार जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन 4 में कि HCF क्या दिया, देखिए आपको लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया इस प्रकार दिया 306 और कितना 657, 657 इक्वल टू कितना 9। और दूसरा दिया गया कि LCM कितना दिया है, LCM दिया गया है व्हाट 306 और कितना
657 है ना, बराबर वाट। कहने का मतलब देख रहे हैं, कहने का मतलब ये है ना कि ये जो ना ये संख्या दिया गया, ये एचसीएफ नहीं है ना, ये एचसीएफ नहीं है। बच्चा लोग क्या मान लेता है कि सर ये तो एलसीएम एचसीएफ दिया गया, नहीं, आपका ये एचसीएफ ये दिया गया है, ठीक है। और यहाँ एलसीएम निकालने की बात कह रहा है, तो बताइए कौन फॉर्मूला लगाएंगे। अगर बोलेंगे पहली संख्या है ना, पहली संख्या गुना दूसरी, क्या बोलेंगे, दूसरी संख्या है ना, क्या दिया गया, ये दिया गया कि 306 गुना 657, 306 गुना 657, हाँ कि ना, ठीक है। और एचसीएफ आपके सामने दिया गया, एचसीएफ कितना, नो, तो निकालना क्या है, एलसीएम। देखिए निकालना है हमको एलसीएम, और एलसीएम निकाल रहे हैं, ये क्या आएगा, गुना में क्या आएगा, भाग में, तो क्या हो जाएगा क्या लगे सॉल्यूशन, क्या होगा, तो होगा पहली, क्या होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा कितना, एचसीएफ, क्या हो जाएगा, तो कितना 306 ना, 306 गुना कितना 657, ऐसा का मान कितना 9, काट दिए, देखिए काट कितना से 9 से ना, 9 से कितना, 9 से 63, यहाँ कितना बचा 2, 3 9 27, कट गया ये, और गुना कर दिए कितना, तो इतना गुना कितना, देखिए अभी आप है ना, अभी आप लोगों को हम गुना करके दिखाएं, गुना कैसे करेंगे, कितना 73 ना, सॉरी कितना है 73 ना, तो गुना कीजिए कितना, गुना कीजिए 70 से, कितना कीजिए, गुना कीजिए 70 से, ठीक है। देखिए 306 गुना कितना 70 है, कितना हमारे पास 73 है, हम कितना गुना करते हैं, मान कितना 70, तो जीरो, देखो जीरो से गुना करते हैं क्या, देखिए आप लोग को बता दे रहे हैं, अगर कोई संख्या है क्या आगे में क्या है जीरो, तो जीरो को क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। 7 है, 742 की 2 बाकी कितना 4, क्योंकि जीरो है, 742 की 2 बाकी कितना 4, अब 7 से गुना किया जीरो में क्या होगा जीरो, तो बाकी उसका लिख दिए हम, ठीक है, 721 आई जीरो लिख दी जीरो, मतलब देखिए 70 से गुना हो चुका है, गुना करना, गुना कितना करना है, गुना करना है 3 से, ठीक है। तो कितना 3 से 18 क्या 8, बाकी 1, कितना 3 3 9, गुना कर दिए, कितना हो गया, ये हो गया मेरा 8, कितना हो गया 8 है ना, 8 3 9 4 13 का 3, बाकी कितना, बाकी 1 का कितना 2, 22 338 है ना, क्या क्या हो गया आपका, हो गया आंसर, कितना आपका हो गया आंसर, ठीक है। बस क्या 2 से 3 क्वेश्चन और बचा, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करने का प्रयास करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में ना आपको केवल और केवल थोड़ा सा लिखना है, बनाना कुछ नहीं है, क्या केवल और केवल थोड़ा सा समझना है, ठीक है ना। तो आप लोग बुक देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, संख्या है ना 6 टू द पावर n है ना, यानी 6 पर पावर n है ना, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए कि संख्या 6 पर क्या n क्या है, n मतलब यहाँ पे कोई संख्या कोई नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 वट एवर कोई भी नंबर होगा, ठीक है ना, है ना। ये कह रहा है बताइए कि अगर 6 पर क्या है n क्या है, बताइए कि कोई संख्या क्या 0 से शुरू हो सकता है क्या, 0 से अंत हो सकता है क्या, 0 से अंत, ठीक है। देखिए हम लोग यही सीखते हैं, यही हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं SOLN, ठीक है, तो लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, हम जानते हैं कि, अच्छा ये कौन संख्या है, ये संख्या है प्राकृतिक संख्या है ना, और क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है ना, संख्या 6 टू द पावर n यानी 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या होती है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि है ना कोई भी प्राकृतिक संख्या, क्या लिखे, हम जानते हैं कि भी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, को है ना, क्या लिखिए, हम जानते हैं कि है ना, हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या का अंत में शून्य यानी 0 आने के लिए, 0 आने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 का आना या होना
जरूरी या अनिवार्य। देखिए हम ये बात लिखे ना, आप लोग समझिएगा, ठीक है। कहाँ लिखें ये, है ना, 2 गुना 5, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, हम कहाँ से लिख 2 गुना 5, ठीक है। देखिए क्या रहा है प्राकृतिक संख्या, क्या कह रहा है ना, प्राकृतिक संख्या क्या रहा है, अगर 6 पर क्या है, n क्या है, तो हम क्या मान लें कोई नंबर लेते हैं, क्या करते हैं, कोई नंबर ले रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5, है ना, 5 4 5 6, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, जीरो लाने के बोल रहा है ना, जीरो लाने के लिए बोल रहा है, कहाँ पे, लास्ट में। देखिए तो हम ये लिखे हैं कि अगर गुना करते हैं 2 गुना 5 क्या आया 10, क्या लास्ट में जीरो आया कि नहीं आया बताइए आप। अगर लेते हैं 3 गुना 5 क्या 15, क्या जीरो आया क्या। अगर लेते हैं हम लोग 5 गुना 5 25, क्या जीरो आया क्या। बट अगर वही लिखते हैं कितना, लिखते हैं 4 गुना 5 क्या हो गया 20। देखिए 20 मतलब इसमें 4 में 2 छिपा हुआ है, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 5 बराबर कितना हुआ। क्या मतलब क्या, अगर कोई संख्या है ना, अगर कोई संख्या के अंत में अगर जीरो आ रहा है तो उस समय के उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना अनिवार्य है, ठीक है ना। समझ पाए कि नहीं पाए। देखिए फिर लेते हैं कितना, लेते हैं हम 6 गुना कितना, 6 गुना 5 तो क्या होगा 30। देखिए 6 को क्या लिख पाएंगे हम लोग, 2 गुना 3 गुना, क्या बताइए इस संख्या में 2 और 5 है कि नहीं है कि नहीं है। क्या अगर 2 और 5 ना हो तो क्या ये जीरो यहाँ जीरो होगा, नहीं होगा। वही बोल रहा है कि क्या आप बताइए कोई संख्या अगर 6 टू द पावर n यानी 6 पर पावर n है ना, 6 पर पावर n है, क्या अगर 2 और 5 अगर ना हो तो क्या जीरो होगा क्या, तो वही बोल रहे हैं ना। हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या का अंत में है ना शून्य या शून्य आने के लिए, है ना, आने के लिए या है ना आने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड में है ना 2 गुना 5 का आना या होना अनिवार्य है ना, जरूरी है, ठीक है। तो हम देखते हैं 6 पर क्या, 6 पर n यानी इसका देखते हैं क्या, इसका देखते हैं गुणनखंड। तो क्या होता है 2 गुना n 3 गुना n, हाँ कि नहीं। देखिए अगर लिखते हैं ए क्या है, इसको हम लिख पाएंगे इसके a पर स्क्वायर, ए पर इसको हम क्या लिख पाएंगे, तो a गुना ए लिख पाएंगे क्या, हाँ कि नहीं। तो वैसे ही लिखें, ठीक है। क्या लिखिए यहाँ है 6 क्या 6 पर पावर n में है ना संख्या 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अतः कोई भी प्राकृतिक संख्या के अंत में जीरो होने के लिए 5 है ना, होने के लिए 2 के अलावा 5 का होना अनिवार्य है। क्या बोलेंगे, नहीं तो वो संख्या है ना क्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। देखिए इसमें ना कुछ करना था, ओनली क्या केवल और केवल इसमें लिखना था, ठीक है। बस थोड़ा सा और, अरे सॉरी, देख लीजिए आप लोग लेना क्या स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। हम हट गए, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देखिए आप लोग बुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए, है ना, क्या कीजिए, एक्सप्लेनेशन कीजिए, व्याख्या कीजिए की है ना, संख्या कह रहा है व्याख्या कीजिए ना कि 7 गुना 11, क्वेश्चन नंबर कितना ऊपर से लिखते हैं कितना 7 गुना 11 गुना 13 गुण क्या 13 प्लस 7, ठीक है। और ये दूसरा बोल रहा है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। देखिए ये कह रहा है संख्या कि इसमें क्या है बताइए कि ये संख्या अभाज्य गुण में क्या अभाज्य संख्या है कि नहीं। अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, है ना, अभाज्य संख्या इसको देखिए मान लें कि हम बोलते हैं पहले परिभाषा, अभाज्य क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या तो वो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा है ना, एक और स्वयं के अलावा भी किसी से कट जाए या भाग लग जाए। देखिए हम क्या लिए 4 कट रहा है,
4 2 से कट रहा है और 4 4 से कट रहा है। हम लिखे ना 8, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है। कहने मतलब मेरा, ठीक है, अगर संख्या तो एक और संख्या के अलावा एक और के अलावा किस संख्या से जाए क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या, ठीक है। क्या कहलाएगा बाबू? अभाज्य संख्या, ठीक है। तुम लोग देखिए, इसको देखते हैं। देखिए क्या मान लिया, कोई दिक्कत नहीं भी मानिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लिए, है ना, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा कि ए बराबर कितना मान लिए। देखिए इसमें क्या कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? तो 7 क्या मिल रहा है? कुछ कॉमन मिल रहा है, देखिए 7 मिल रहा है, तो 7 निकाल लिए। 11 गुना 13 प्लस कितना 1। अगर जैसे भी यहाँ ऐसा आपको दिख रहा है ना, जब भी क्या ब्रैकेट के अंदर, तो पहले काम से होता है, आप लोग पढ़े ना, होइएगा क्या बोर्ड मास, BOD M B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, है ना, D फॉर डी, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, O फॉर क्या BMAS, है ना, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, BOD M ऐसे क्या AC एडिशन और F से सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए कितना होगा, 11 ना, 11 गुना 13, 11 गुना, हाँ सही लिखा, सही लिखा 13, ठीक है। तो अच्छा हम मिस्टेक किए क्या, 7 गुना, है ना, 7 गुना 11 गुना 13, 13 प्लस, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 13 होगा, वही हमको लग रहा है कि मिस्टेक होगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लेंगे, हमको लेंगे कॉमन कितना, 7, यहाँ कॉमन लेंगे 13, कितना लेंगे 13, तो 11 गुना 13, 11 गुना 13 प्लस कितना 1, कितना ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 गुना कितना 11 से 77, कितना 78। अब बताइए आप, है ना, इसको अगर गुना करते हैं, देखिए ये संख्या जो है दोनों मिलके क्या 1 से भाग लग रहा है क्या इसमें 2 से भाग लग रहा है क्या, इसमें 13 से भाग लग रहा है क्या, नहीं लगेगा 13 से, देखिए इसमें 26 से भाग लग रहा है क्या, और इसमें क्या 78 से भाग लग रहा है, फिर इसमें कितना, और बताइए किसी से भाग लग रहा है क्या, यहाँ कितना है 78 है, तो कितना 39 नहीं 78, क्या 39 नहीं 78, हाँ कि नहीं। देखिए हम बात करें किससे, हम बोले एक और स्वयं के अलावा किसी और से लग जाए, बट यहाँ देखिए पूरा खानदान से लग गया भाग, है ना, तो क्या बोलेंगे, डैट इज अभाज्य संख्या, बोलेंगे अभाज्य संख्या। अब देखिए इसको प्रूफ करना है, इसको मान ली क्या बी, मान लिए बी, तो बी बराबर क्या होगा, देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, 5 मिल रहा है कॉमन, तो 7 गुना 6 गुना 4, क्योंकि 5 तो हम ले चुके हैं कॉमन में, तो 4 गुना कितना 3 गुना 2 गुना 1, है ना। देखिए गुना कीजिए आप, 2 1 का 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 चौक 144, तो 7 गुना कितना 144, है ना, गुना कितना 5। देखिए अगर इतना है तो गुना करेंगे, अगर गुना यहाँ पे नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गुना कर नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लेकिन करते हैं। तो 5 कितना 7 थे, 7 चौका 28 के 8, बाकी कितना, बाकी 2, 28 तो 30 के 0, बाकी 3 10। देखिए अब इस संख्या किसे कटा, देखिए पे 1 कट, 5 से कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, 2 से 4 से कट रहा है, 4 से बिल्कुल कट रहा है, 4 तो नहीं कितना 8, यहाँ कितना बचा 2 20, ये 4 से भी कट रहा है, ठीक है। ये कितना रहेगा 100, 1008 से भी कट रहा है, क्या कट रहा है नहीं कट रहा है, तो क्या बोलेंगे, अतः ए तो था क्या बी अभाज्य संख्या है। और लास्टली है ना फाइनली क्वेश्चन एक बचा हुआ, ठीक है, कहीं बनाते हैं इसको, ठीक है। देखिए थोड़ा सा लेंदी है, अब ये नहीं समझिए कि लेंदी है सर तो पता नहीं इसमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन कह रहा है उसको क्या करते हैं मिटा ले रहे हैं, ठीक है। लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं, बस एक क्वेश्चन बचा हुआ है, 5 मिनट और दीजिए, कितना 5 मिनट, ठीक है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर है ना एक वृत्ताकार पथ है, क्या मान लीजिए देखिए मैदान है, ये क्या है एक मैदान है, क्या फील्ड है, क्या फील्ड है, ये चारों ओर क्या वृत्ताकार पथ है, क्या वृत्ताकार पथ है ना, ठीक है। ये क्या है एक सर्कल है, क्या ठीक है ना, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, देखिए अगर यहाँ चक्कर लगाता है यहाँ से यहाँ क्या है, यहाँ सोनिया, इनको लगता है कितना 18 मिनट, कितना लगता है, अगर ये सोनिया एक चक्कर लगाती हैं, है ना, तो इनको लगता है 18 मिनट, कितना लगता है 18 मिनट, ठीक है। और वही जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को रवि को लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दूसरा चक्कर लगा दिया, कौन लगा दिया, रवि, क्या लगा दिया रवि। अब देखिए ये मत सोचिए कि सर अभी लगा दिए बड़ा का चक्कर बाती तब हो गया बड़ा, ये हो गया छोटा, ऐसा नहीं, मतलब इसी को राउंड कर रहा है, इसी में घूम रहा है, ठीक है, हाँ कि नहीं। अब ये नहीं समझिए कि सर अभी तो हो गया छोटा वृत्त हो गया, आई हो गया बड़ा वृत्त, इसमें ज़्यादा समझ गया, ऐसा नहीं, हमको समझाने के लिए ये राउंड पार रहे हैं, ठीक है, आपको हम समझाने के लिए ये सेकंड वृत्त पा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि बढ़िया समझ में आए आप लोग को, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है 12 कितना है 12 मिनट।
किनको, नाम क्या है इनका, इनका नाम है रवि, क्या नाम है। अब बोल रहा है, बताइए क्या बोल रहा है, बताइए क्या दोनों से हैं, दोनों कितना, दोनों आदमी एक साथ बोल रहे हैं ना सर में कि 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों है ना, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही दिशा मतलब अगर ये चल रहे हैं लेफ्ट से राइट तो ये भी चलेंगे लेफ्ट से राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना। वे दोनों कितने समय के बाद आपस में मिल जाएंगे। अगर बात बोल रहा है मिलने का, ठीक है, चाहे कोई भी संख्या में, हाँ क्या नहीं, क्या निकालना है आपको, निकाल देना है LCM। क्या निकाल देना है, LCM। तो निकाल दिए 18 और 12 का LCM। दूसरे हम क्या बोले, अगर निकालना है LCM तो दोनों को जितना भी संख्या रहे क्या करना है, साथ में करना है, आवाज़ गुणनखंड। क्लियर है। 2 से तो क्या होगा, ये हो जाएगा 9, ये कितना होगा 6, 2 से 10 लगेगा नहीं, 3 से 3 दिया ना, 3 6, LCM क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, 2 तिया 6, 6 तिया कितना 18, 18 36, यानी वो 18 मिनट के बाद है ना आप एक दूसरे से मिल जाएंगे बस में। ठीक है। तो बच्चों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, शुरू से रहने के लिए। और जितने भी लोग, देखिए मैं आप लोगों से, ठीक है, ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, जो समझिए रिक्वेस्ट समझिए, वादा समझिए, ठीक है। अगर आप शुरू से भी है ना, शुरू से अंत तक है ना, अभी तो स्टार्टिंग की है, ठीक है ना, फुल एक्सप्लेनेशन साथ देंगे सारा वीडियो, ठीक है। अगर आप मेरे साथ बने रहें तो मैथ में फिर ना मचाइएगा तबाही, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, ठीक है। और जितने लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं है ना, इसका तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, ठीक है, ज़रूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ तक अगर आ ही गए हैं तो आप लोग, और इस वीडियो को है ना, इस चैनल को अगर लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए, है ना। वैसे लोग हैं आपके अगल बगल में, भाई लोग बहन लोग, उनको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि है ना जो बेनिफिट आप ले रहे हैं इस वीडियो से है ना उनको भी मिल पाए, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो में या कोई कॉस्ट आप लोग सब नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा उन लोगों के पास है ना जो अगल बगल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।